be in no doubt those that have participated in this violence will face the full force of the law. The police will be making arrests, individuals will be held on remand, charges will follow, and convictions will follow. I guarantee you will regret taking part in this disorder, whether directly or those whipping up this action online and then running away themselves. अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग परेशान थे कि यूके में इस टाइम बड़े ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, और स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स थे स्पेशली सितंबर इनटेक के, वो बड़े परेशान थे कि क्या अब जो है वो यूके आना वर्थ इट है या नहीं, और क्या पाकिस्तान या इमिग्रेंट्स या मुस्लिम लोग जो है वो यहाँ पे सेफ़ हैं या नहीं, इज़ यूके सेफ़ फॉर इमिग्रेंट्स आर नॉट। बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को लेके परेशान थे। तो इस टाइम मैं यूके के एक टाउन सेंटर में जो है वो फिर रहा हूँ, और आप मेरे आगे पीछे देख रहे हैं कि उसी तरह चहलकदमियाँ जैसे आज से एक हफ़्ता पहले जो होती थी, यानी जब स्ट्राइक नहीं हो रहे थे उस टाइम पे जैसे चहलकदमी थी, इमिग्रेंट्स और यहाँ के लोकल लोग जिस तरह मिलजुल के रह रहे थे, अभी भी तकरीबन उसी तरह मिलजुल के रह रहे हैं। और इसके ऊपर जो है वो यूके के प्राइम मिनिस्टर के क्या ख़यालात हैं, उन्होंने जो है वो किस तरह इस सारी चीज़ को हैंडल करने के लिए जो है वो काम शुरू किया हुआ है, और किस तरह यहाँ की यूके की पुलिस और ये सारी चीज़ें किस तरह काम करी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको जो है वो डिटेल से गाइड करेंगे। मैं लिंथोप रोड पे खड़ा हूँ। ये मिडलसब्रा की एक सेंट्रल रोड है जिसके ऊपर बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं। और जहाँ तक स्ट्राइक्स की बात है, जो इस वीक संडे को जो स्ट्राइक हुए थे उसमें जो मेन जो स्ट्राइक की जगह थी वो तकरीबन इसी जगह पे थी, और इस टाइम पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और आप देख सकते हैं कि किसी किस्म का कोई आपको जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जो इमिग्रेंट्स या स्टूडेंट्स के लिए जो है वो परेशानी का बायस बने। कोई इधर जो है वो एहतजाज नहीं हो रहा। और ये ऐसी जगह थी जो मेन जगह थी, यानी यूके में बहुत सारे सिटीज़ में स्ट्राइक हुआ था, तो ये बेसिकली मेन स्ट्राइक की एक जो है वो जगह थी। वहाँ का जो सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ था वो बेसिकली इसी जगह पे हुआ था, और इस टाइम जो है वो कोई भी ऐसी जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इवन अगर आप यूके के प्राइम मिनिस्टर की जो है वो स्पीच सुने तो उसमें भी उन्होंने बड़ा ब्रीफली ये चीज़ कही है कि जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है वो पछताएंगे, और वो उनको हम जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएंगे कि वो आने वाले टाइम के अंदर मज़ीद इस किस्म का कोई भी काम जो है वो ना कर सकें, क्योंकि यूके बनता ही इमिग्रेंट्स से है, यानी लोग आते हैं डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट कल्चर से, और आके यहाँ पे काम करते हैं, तो यूके जो है वो बनता है। और इसी तरह जो है वो यूके चलता है, क्योंकि बहुत सारे आपने लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के आपने व्यूज़ वगैरह सुने होंगे कि अगर आप एक NHS के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं तो हो सकता है कोई ब्लैक आपको डॉक्टर नज़र आए, हो सकता है कोई एशियन नर्स नज़र आए। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे जो है वो ब्रिटिश लोग ही नज़र आए। दुनिया के मुख्तलिफ़ कंट्री से लोग आते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, अच्छा पैसे कमाते हैं, सेटल होते हैं, और अपनी ज़िंदगी जो है वो यहाँ पे बड़ी अच्छी गुजारते हैं। कल की बात है कि मैं जो है वो जुम्मा पढ़ने गया, मैंने वहाँ पे देखा कि मस्जिद के बाहर जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सिक्योरिटी कर रहे थे। तो इससे मुझे तो एक जो है वो पॉजिटिव ही चीज़ नज़र आई है, क्योंकि मेरा मोस्टली जो है वो लोगों को पॉजिटिविटी का मैसेज देना ही मेरा जो है वो मेन काम है, कि लोगों को यूके की पॉजिटिव चीज़ें बताऊं, कि क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं अपना जॉब ढूंढने के लिए, अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए, और फिर पैसे कमाने के लिए, तो बहुत सारे लोग उनको नेगेटिविटी की चीज़ें फैलाते हैं। तो मैंने ये देखा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी कर रहे थे मस्जिदों के बाहर, जिसमें बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक तो आप जो है वो एक अच्छे काम के लिए आप सिक्योरिटी कर रहे हैं, दूसरा आपको जो है वो इस चीज़ के पैसे भी मिल रहे हैं। अब तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से शायद जो स्टूडेंट सिक्योरिटी वगैरह करते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई है कि ज़्यादा अब सिक्योरिटी की शिफ्टें मिल रही हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक, और फिर अगले दिन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो है वो उनकी सिक्योरिटी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उनको ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा, इससे अगर कोई बंदा ये परेशान हो कि यार स्ट्राइकर्स आएंगे और वो मुझे पता नहीं जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा अकेला खड़ा हुआ है उसको मारेंगे ऐसा कुछ, तो ऐसा यार सिक्योरिटी गार्ड का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे अगर कोई भी ख़तरा जो है वो उसको नज़र आए। तो जो भी सिक्योरिटी कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मस्जिदों के बाहर या किसी भी और जगह के ऊपर, उनका सिर्फ और सिर्फ काम यही है कि वो जब भी कोई ख़तरा देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को इन्फॉर्म करें, दैट्स इट। इसके अलावा उनकी भी स्ट्राइक करने वाले बंदे के साथ लड़ना झगड़ना या उसको कंट्रोल करना उनका काम नहीं है। तो बेसिकली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए। अब जो लोग जनवरी इनटेक में आना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को लेके परेशान हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार इमिग्रेंट्स के लिए रूल्स जो है वो थोड़े सख्त हो रहे हैं।
تو یار اس میں جتنے بھی رول تھے نا وہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے تھے جو ورک پرمٹ کے اوپر آنا چاہتے ہیں. کسی قسم کا ورک پرمٹ پاکستان سے خرید کے آتے جاتے ہیں وہ بھی اس قسم کا کہ یار کیونکہ ورک پرمٹ کی آفیشیل جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ تقریباً 700-800 پاؤنڈ ہے, لیکن لوگ 22-22 ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ دے کے یہاں پہ ورک پرمٹ کے اوپر آتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یار اس ٹائم بھی بیڈ نیوز ہی تھی اور ابھی بھی بیڈ نیوز ہے کہ 2 نمبر قسم کے جو ورک پرمٹ ہیں وہ نہ اس ٹائم سیف تھے نہ ابھی سیف تھے. لیکن اسٹوڈنٹ جو اپنے جینون جو ہے وہ اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے آتا ہے وہ یہاں پہ ابھی بھی سیف ہے, پہلے بھی سیف تھا اور وہ سیف ہی رہے گا. دا مین ریزن از کہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کی کبھی بھی ویزاز بند نہیں ہو سکتے کیونکہ یو کے جو ہے وہ چلتا ہے اسٹوڈنٹس کی بیس کے اوپر ہے. اسٹوڈنٹ آتا ہے یہاں پہ کام کرتا ہے, اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرتا ہے اور یو کے کی اکانومی میں بڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے. دا ریزن اس کے اتنی زیادہ فیس دیتا ہے, پھر آگے کام کرتا ہے تو اس کے بھی ٹیکسز پے کرتا ہے. تو یو کے کی اکانومی آدھی سے زیادہ چلتی ہے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ہے. اور اگر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آنا بند ہو جائے گا تو یہ یونیورسٹیز کیا کریں گی, یہ تو دیوالیہ ہو جائیں گی. ایون ابھی پچھلے انٹیک میں یونیورسٹیز کے پاس اسٹوڈنٹس کم آ رہے تھے تو یونیورسٹیز اس چیز کو لے کے بڑی پریشان بھی تھی. اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے آنے والے ٹائم کے اندر بھی, اور پہلے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں رہا. پی ایس ڈبلیو جیسا تھا ویسے ہی چل رہا ہے. جنوری انٹیک کے اسٹوڈنٹس کو بھی پی ایس ڈبلیو جیسا پہلے ملتا تھا 2 سال کا وہ ابھی بھی ملے گا ہی, اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے. تو جو بھی اسٹوڈنٹس جنوری انٹیک میں آنا چاہ رہے ہیں یا ستمبر انٹیک میں آ رہے ہیں وہ بالکل پریشان نہ ہو اور اپنا جو ہے وہ اور اپنی جو جرنی ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. اگر آپ میرے ذریعے سے بھی یو کے میں پڑھنے آنا چاہتے ہیں تو آپ میری ٹیم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین کے اوپر آپ کو میری ٹیم کا نمبر نظر آ رہا ہوگا, آپ کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی سی وی بھیجیں. میری ٹیم 24 آورز میں آپ سے کانٹیکٹ کرے گی اور فری آف چارج آپ کو یو کے میں پڑھنے کے لیے بلائے گی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.